हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल। जैसे कि हम जानते हैं कि फिनोल इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का होता है फिनोल। तो अगर हम फिनोल रिंग के ऊपर जो है बेंजीन रिंग के ऊपर कोई और सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच कर दें तो उसकी एसिडिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और रिलीज़ करने की कैपेसिटी रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या करते हैं, एसिडिटी ऑफ फिनोल के अंदर क्या चेंजेस लाते हैं। तो अगर हम फिनोल रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट को इनकॉर्पोरेट करवा दें या कोई ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ रिएक्शन करवा दें जो कि एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट है, विच टेंड टू डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा? जो फिनॉक्साइड आयन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनोल के ऊपर OH ग्रुप रहता है। अगर हाइड्रोजन आयन को निकाल दें, हम H+ आयन को निकाल दें तो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर रह जाता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मतलब ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अभी नेगेटिव चार्ज है मीन्स रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये जो नेगेटिविटी है वो डिस्पर्स हो जाएगी। ओके, सो दिस सब्स्टिट्यूएंट टेंड टू डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन, और इस तरह से इट स्टेबलाइज द आयन, फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज हो जाएगा और इस तरह फिनोल की एसिडिटी बढ़ जाएगी एंड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं जैसे NO2 है, क्लोराइड है, साइनाइड है, CHO ग्रुप है, COOH ग्रुप है। फॉर एग्जांपल, पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक देन फिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल मीन्स फिनोल है और उसकी बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप आपने अटैच कर दिया है पैरा पोजीशन पे। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा? फिनॉक्साइड आयन का नेगेटिविटी को डिस्पर्स कर देगा, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा और इसे स्टेबलाइज कर देगा, और इस तरह से नाइट्रोफिनोल की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी। ओके, नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल, तो देखते हैं। सो दिस ग्रुप टेंड टू इंक्रीज द चार्ज, क्योंकि ये क्या करते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या कर रहे थे, फिनॉक्साइड जो रिंग है उसकी नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहे थे। ओके, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे क्योंकि फिनॉक्साइड जो है आयन वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज लिए हुए है, और आप ऊपर से और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट वहाँ ऐड कर दोगे और नेगेटिविटी बढ़ा दोगे। सो इट टेंड टू इंक्रीज द चार्ज एंड डिस्टेबलाइज द आयन, एंड इन दिस वे इट डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो CH3 है, OCH3 है, NH2 है। फॉर एग्जाम्पल पैराक्रिसॉल इज़ लेस एसिडिक देन फिनोल। पैराक्रिसॉल जो होता है वो लेस एसिडिक है देन फिनोल से। क्यों? क्योंकि जो पैराक्रिसॉल में फिनोल रिंग की बेंजीन रिंग, फिनोल की बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है पैरा पोजीशन पे। ये CH3 ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है। ओके, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इससे क्या होगा? जो फिनॉक्साइड आयन है वो डिस्टेबलाइज होगा और इस तरह एसिडिटी ऑफ फिनोल डिक्रीज़ हो जाएगी।